तो हेलो फ्रेंड, मैं वो बंदा वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोड बंदा में। कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गैस, आप लोगों ने तो टाइटल और थंबनेल वगैरह देख करके समझ गए होंगे कि इसके बारे में टॉपिक है। तो भाई आज टॉपिक ऐसी है कि भाई एक बंदे की वजह से ये दोनों जो बहनें थी आपस में इतना प्यार से रहती थी, इतना मिलजुल कर रहती थी, लेकिन एक ऐसे बंदे की वजह से दोनों शायद इधर उधर हो चुकी हैं। अभी कुछ उनके घर में सही नहीं चल रहा है, दोनों काफ़ी रो रही हैं आपस में, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती है, लेकिन एक ऐसे बंदे की वजह से दोनों अलग हो चुकी हैं। भाई इसकी वजह से मम्मी भी घर छोड़कर से चली गई हैं, और जो पूजा जी हैं वो भी घर छोड़ करके जा चुकी है मम्मी के साथ। वो मम्मी का साथ दे रही है, वो मम्मी के साथ है। यहाँ प्रियंका जो है वो उस बंदे के, अब क्या ही बोलूँ, कि उस बंदे के साथ हैं, और मम्मी और पूजा जो है अलग हैं अभी। लेकिन इस बंदे की, तीसरे बंदे की वजह से पूरी फैमिली में काफ़ी मतलब दिक्कतें हो रही हैं। काफ़ी ये लोग रो भी रहे हैं, इनका जो ब्लॉग आ रहा काफ़ी इमोशनल आ रहा दोनों का, और एक दूसरे पर इल्ज़ाम भी लगा रही हैं, क्योंकि पूजा अलग लगा रही है प्रियंका पर, और प्रियंका लगा रही है पूजा और अपनी मम्मी पर। तो भाई मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रियंका जी से बात करूँगी कि भाई प्रियंका जी, आप तीसरा बंदा आपको भले सपोर्ट कर रहा हो, तीसरा बंदा भले आपको पसंद हो, तीसरा बंदा आपको कुछ भी हो, लेकिन फैमिली जहाँ होती है ना, वहाँ आपके अच्छे के लिए है। भाई फैमिली में अगर मम्मी है आपकी, पापा तो ऑलरेडी हैं भी नहीं, अगर मम्मी है, आप कितना भी देखिए, पहली बात तो आप देखिए कितना भी हार्ड वर्क करे हो, कितना भी आपने बहुत ज़्यादा दुख झेला है, बहुत ज़्यादा मुसीबतों के बाद आप यहाँ तक आए हो। आपकी जर्नी जो बहुत है पीछे वाली, बहुत ही ज़्यादा दुख भरी, बहुत ही ज़्यादा वैसी थी, लेकिन आपने इतना हार्ड वर्क किया, इतना सब कुछ करने के बाद आप यहाँ आए हो, पहुँचे हो। सभी इससे अनजान नहीं है, सभी लोगों को ये पता है। लेकिन आपको बस यही सजेशन, सारे लोग, मैंने जैसे आपके कमेंट भी पढ़े, प्रियंका के भी कमेंट पढ़े, पूजा के भी कमेंट पढ़े, तो उसमें सारे लोग आपको जैसे सलाह दे रहे हैं कि भाई जो भी माँ करेगी, एक माँ जो करती है बच्चे के लिए अच्छा करती है। आप मानते हो कि मैं कमाती हूँ तो मेरी चले घर में, या मेरा तो ठीक है आपकी चलती है, नो डाउट, बट क्या होता है ना कि कभी कभी माँ बाप हमसे ज़्यादा, भाई देखें दुनिया, वो हमसे ज़्यादा समझ रखते हैं। आप किसी को पैसे दोगी, जब तक आप पैसे बांटोगी, जब तक आप किसी की बात मानोगी, तब तक बाहरी इंसान आपका कहना मानेगा। लेकिन आप जिस दिन उसका कहना नहीं मानोगे, जिस दिन आप उसे पैसे वैसे देना बंद कर दोगी, जिस दिन आप उसके अगेंस्ट हो जाओगे, वो जो मेंबर है वो आपके घर का नहीं है, वो आपकी बहुत ज़्यादा बुराइयाँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी ख़राब कर देगा जो कि आप अभी समझते नहीं। कभी कभी हमारे क्या होता है ना कि हमें जो आंखों से दिखता है और हम नहीं देख पाते वो चीज़ें समझ पाते हैं, लेकिन हमारे पीछे जो बैठे हैं, हमारे घर के लोग होते हैं, हमारे बाहर के लोग होते हैं, आस पड़ोस के होते हैं, रिश्तेदार, उनको बहुत पहले पता चल जाता है। तो अगर माँ ये चीज़ के लिए मना कर रही है, तो प्लीज़ आप उसको समझो कि क्या इसमें ऐसी बुराई है कि नहीं है। क्योंकि भाई देखो, माँ है घर में, अगर माँ को कुछ चीज़ अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि आप पापा तो है नहीं, तो भाई उस चीज़ के लिए सुधार करो कि भाई हमारी माँ कहाँ पर हमको टोक रही है, कहाँ पर हम गलत जा रहे हैं, कहाँ पर हमारी माँ हमको क्या बताना चाह रही है। आप उस चीज़ को समझो और उस चीज़ को करो। जैसे आपने बोला कि प्रियंका, वो पूजा जो है हमको बोलती यहाँ हगो, यहाँ बैठो, जब बोलती जो वो हुक्म चलाती है हमारे ऊपर, तो भाई ऐसा नहीं है। क्योंकि आपके कमेंट में भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई आपने अकेले हार्ड वर्क नहीं किया, आपने अकेले मेहनत नहीं करी, पूजा ने आपका पूरा बराबर से साथ दिया है। और पूजा ने भी साथ इस ऐसा दिया है कि भाई आप 12 बजे, जैसे उन्होंने बोला कि 12 बजे आप वीडियो शूट करती थी, 12 बजे रील्स बनाती थी, 12 बजे रात को, तो वो आपके साथ पूरा प्रॉपर खड़ी रहती थी, आपको हर जगह से वीडियो बनाना, सपोर्ट करना, हर चीज़ में उसने भी उतना ही मेहनत करा है। लेकिन क्या है ना, आप वायरल हो, आपका नाम वायरल है, आपके पीछे से आपकी फैमिली भी ठीक है पहचानी जाती, जानी जाती, लेकिन कहीं ना कहीं जितना हमने आप हार्ड वर्क किया उतने आपकी बहन ने भी किया है। आपको बहन ने भी, हाँ, आपकी बहन और आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत बढ़िया से पाला अपने बहन को, समझाया, क्योंकि वो छोटी थी, आपने उसको अच्छे से रखा, ये नो डाउट। बट क्या है ना कि आप फैमिली की बातें कम सुन करके शायद इस टाइम बाहर वाले लोगों की बातें जो सुन रही हो, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हो कि फैमिली मेरी कहना क्या चाहती है, मेरी फैमिली की खुशी क्या है। जैसे कि आप पहले अपनी फैमिली की खुशी देखती थी, फैमिली के बारे में सोचती थी, आज फैमिली के लिए आपने इतना सब कुछ करा है, तो अभी भी आपको फैमिली के बारे में ही सोचना चाहिए। जैसे कि आपकी मम्मी नाराज़ होकर के घर से चली गई, पूजा भी चली गई, पूजा का भी यही कहना है कि भाई हमें प्रियंका ने घर से भेजा है, भगाया है,
कि तू यहाँ क्या कर रही, जा तू भी मम्मी के साथ। तो भाई ऐसा क्या हो गया एक ऐसे बंदे के आने से घर में, और ऐसा बंदा के साथ कि भाई नहीं पट रही आप लोगों की। भाई अपना बाहरी तीसरे बंदे की वजह से आप अपने फैमिली में ऐसा क्यों कर रहे हो? आप अपनी फैमिली को एक करके रखो, आपस में एक हो भाई। नए उसे पसंद किया जा रहा है तो उस बंदे को छोड़ो भाई, दूसरा मिल जाएगा। बाहरी इंसानों में कोई ऐसा नहीं, अगर आपके साथ उसने बहुत बड़ा काम किया है भाई, आपका बहुत सहयोग किया है भाई, आपके साथ बहुत अच्छा, तो वो आप खुल करके वीडियोस में बता सकती हो, क्योंकि आपने वीडियो में तो ऐसी कुछ बताया नहीं कि भाई इसकी वजह से उस बंदे को हम पकड़े हुए हैं, उस बंदे के हमारे पर एहसान है, उस बंदे ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। लेकिन ये लोग नहीं चाहते भाई, ऐसा तो कुछ वीडियो में दिखाया नहीं गया। लेकिन पूजा जो बोल रही है कि भाई हमें वो बंदा, हमारी माँ को एक फूटी आँख नहीं भाता है और हम उसे अपने घर में नहीं बुलाना चाहते हैं, तो भाई उसे आप समझो कि हमारे घर वालों को क्या दिक्कत हो रही है। लेकिन आपने बहुत स्वीट हो, आपकी बहुत अच्छी बातें हैं, आप बहुत प्यारी हो और इतना हार्डवर्क किया है, बहुत सम्मान के साथ, आपको बहुत इज्जत से इतना आगे गए हो, बड़े अच्छे से लगता है। लेकिन आपने जो एक डिसीजन लिया कि मैं शादी करूँगी, शादी के लिए भी सभी लोग यही एग्री करें, जितने भी कमेंट है यही है कि भाई आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि आप शादी करो। लेकिन आप जैसे यहाँ पे दुखी हो, आप बोलते हो कि मुझे घर वाले समझते नहीं है, मेरे घर वाले मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, मैं इतना परेशान हूँ, इतना डिप्रेस में हूँ कि मैं किसी से कुछ कहती नहीं हूँ। तो भाई आपको शादी तो ठीक है, शादी तो हर इंसान को करना है। एक टाइम ऐसा आता है कि शादी हर इंसान को होनी चाहिए शादी सभी की, और शादी में सभी को बंधना चाहिए। लेकिन आप ये सोचो कि इस मुसीबत से अगर हम शादी कर लेंगे तो हम बहुत सुखी रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। शादी तो करना ही है, शादी हर किसी को करना चाहिए। लेकिन आप इस मुसीबत की वजह से अगर सोचो कि मैं शादी करें, तो क्या पता इससे भी बड़ी मुसीबत आपको आ जाए, इससे भी ज़्यादा दुख आपको फेस करना पड़े, इससे भी ज़्यादा कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो आपको बहुत तंग करे, तब आप क्या करेंगी? तो प्लीज़ आपकी जो माँ है, आपकी जो बहन है, कभी ऐसा कोई भी माँ या कोई भी बहन भाई ऐसा बुरा नहीं किसी का चाहते हैं कि भाई इतना बुरा हो जाए, क्योंकि माँ बाप भाई बहन सब आपस में होता है, खून का रिश्ता ऐसा होता है कि लड़ते झगड़ते हैं, और फिर जब मुसीबत पड़ती है या किसी को कुछ तकलीफ होती है तो उनका जो खून है वो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है कि भाई मेरा है, मेरा खून का रिश्ता ये होता है। लेकिन बाहरी रिश्तों में ऐसा नहीं होता है, कोई कहाँ मर रहे कहाँ जिए, किसी को क्या हो, ऐसे किसी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो अपने खून के रिश्ते होते हैं ना, वो भैया बहुत ज़्यादा तड़प जाते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा बेचैनी हो जाती है कि नहीं मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो भाई आप सोच समझ के अगर फैसला लें, आप इतनी समझदार हो, इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो आपके अंदर है, लेकिन आप अगर सोचें समझें, अपने कमेंट पढ़ें, और ये जो चीज़ें आप दोनों बहनें जैसे सोशल मीडिया में ले करके अब आ रहे हो, पहले तो आपको बहुत अच्छे ऐसी खिलखिलाते हुए वीडियोस आते थे, लेकिन अब जो दोनों बहनें कर रहे हो, एक्चुअली में आप बड़े हो, आपको समझना चाहिए। जो ले करके आ रहे हो, जैसे कि आप बोलते हो पड़ोसी झांकते, पड़ोसी हंसते हैं और भी लोग पूछते हैं बारे में, तो आप ये सोशल मीडिया में जो लेकर के चीज़ें आ रहे हो उसे नहीं लाना चाहिए था और नहीं बताना चाहिए था। खैर आप समझदार हो, आपको खुद ही समझ में आता होगा। लेकिन अपनी माँ का साथ दो, अपनी माँ का कहना मानो। माँ होती है, माँ के जैसा इंसान दुनिया में नहीं होता, शायद समझ सक। लेकिन अब माँ नहीं, अगर आपकी कोई माँ समझती, एक बात कि आपकी माँ कोई बात नहीं समझ रही है, आप जो करना चाह रहे हो या आपको कुछ सही लग रहा है, माँ को गलत लग रहा है, तो उसे कन्विंस करो, उसे समझाओ, उसे दूसरों से समझवाओ। बट ऐसे ही किसी को घर से जाना या ऐसे, तो अच्छा है कि भाई नाम फेम पैसा ना हो, इससे अच्छा है कि भाई हमारी पूरी फैमिली हम नमक रोटी खाते थे और साथ में रहते थे। आप लोग एक झोपड़ी में रहते थे, लेकिन बहुत प्यार से रहते थे, बहुत अच्छे से रहते थे, सब साथ में बैठते थे, खाना खाते थे। लेकिन आज इतना पैसा होने के बावजूद अगर आप लोग साथ में नहीं रह सकते, साथ में नहीं एक साथ बैठ सकते, खा सकते हैं, एक दूसरे की बात नहीं मान सकते, एक दूसरे को समझ नहीं सकते, तो ऐसी फैमिली और ऐसा पैसा, ऐसी नाम शोहरत किस काम की? भाई जिसके लिए किया सब कुछ, जिसके लिए ये सब पैसा वैसा, वो किस काम का? भाई जब माँ आपके साथ नहीं है, आप अलग दुखी हो, बहन अलग दुखी है, माँ अलग दुखी है। आप जैसा बोलते हो कि रिश्तेदारी में अगर माँ बहन गई तो कितने दिन आपको ये लगता है कि कितने दिन वापस तो आएंगे, लेकिन उन्हें भी तो थोड़ा सा ये लगेगा कि यार मेरी बेटी ने या कमाने लगी है या मेरी बहन कमाने लगी, या तो मुझे भाव नहीं देती, मेरे से एक बार भी बोला नहीं कि मत जाओ जैसा पूजा बोली,
और मत जाओ प्लीज़, और या वापस आ जाओ। आप तो समझ सकते हो, जैसे आपने गाड़ी लिया, पूजा ने बोला कि मुझे गाड़ी का रौब दिखाती है, मैं नहीं बैठ, ठीक है वो छोटी, उसे समझने की कोशिश करो, क्योंकि उसने भी आपके साथ बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी। लोग आपको अच्छे से प्यार से कितने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, इतने अच्छे अच्छे समझाते हैं। आपकी छोटी बहन है, आप जितना प्यार करते हो, लाड दुलार करते हो, तो आप प्यार से समझाओ उसको। वो भी बहुत परेशान है, बहुत रो रही थी, और उसने भी अपना इतने सारे दिनों से वीडियो नहीं बनाया। आपके बैक टू बैक वीडियो आ रहे पड़ रहे, लेकिन उसने आज कुछ मतलब ऐसी सिचुएशन आ गई उसके सामने, या मतलब नहीं सहन कर पाई, तब जाकर उसने ब्लॉग बनाया। लेकिन आप तीसरे बंदे की वजह से घर में इतना कलह कलेश नहीं होना चाहिए। आप समझ सकते हो, अगर आपके घर वालों को कोई नहीं पसंद है तो प्लीज़ उसे छोड़ दो, उसे मत ले ना रखो। हाँ, उसे दुश्मनी ना करो, तो उसे इतना मतलब घर में नहीं वो लोग चाहते हैं तो आप मत बुलाओ उनको, और उनसे इतना कनेक्ट ना हो। तो प्लीज़ आप सभी को वीडियो पसंद आ गया, पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।